एवरीवन, यूनिट नंबर 9 में हम देख रहे थे कुछ चीज़ों को, जनरल सेविंग एनर्जी सेविंग टिप्स के बारे में। और एनर्जी सेविंग टिप्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो सामान्य हमारे पास क्या क्या युक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे हम अगर अनप्लग करें तो वहाँ ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक है। खुद उपकरणों को बना करके भी हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक है। और किस प्रकार से हम अवॉइड कर सकते हैं कि बिजली के उपकरणों को कितना कम से कम हम इस्तेमाल करें। ठीक है। कोशिश करें कि जो नेचुरल हमारे पास एनवायरनमेंट में जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें हैं उसके द्वारा ही हम चीज़ों पे यूटिलाइज़ करें, उन चीज़ों को धूप का यूटिलाइज़ करें। एयर हमारे पास जो है, हवा है, नमी है, ठीक है ना, पेड़ है, पौधे हैं, इनके द्वारा हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। ठीक है। और बताया था कि नवीकरणीय स्रोत पे हम अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएं। ठीक है। पर्यावरण के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमारे पास एक अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। और इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च की रिक्वायरमेंट भी है, तो आने वाले टाइम में हमारी पूरी टोटल डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पे। जैसे हमारे पास सोलर है, विंड है, ठीक है, टाइडल है, जियोथर्मल है, तमाम तरह के हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और प्रकृति को भी इससे काफ़ी ज़्यादा, एनवायरनमेंट को भी हम क्षति रोकेंगे। ठीक है। एनवायरनमेंट को ज़्यादा ये हमारे डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर कुछ प्रोडक्ट्स हमारे होंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे, जिसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इसके लिए देखो, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में क्या है कि कुछ चीज़ें से गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेशन करती है, आईएसओ सर्टिफिकेशन करती है, गवर्नमेंट ग्रीन सर्टिफिकेशन करती है। ठीक है सर। मतलब कि कुछ ऐसे उत्पादों को वो बिक्री करने के लिए मार्केट में, कि आप उसके द्वारा आप पहचान कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो बेसिकली उसके लिए है जो इन्वायरमेंट के साथ है, मतलब इको फ्रेंडली है हमारा। ठीक है। जैसे प्लास्टिक्स को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक हमारे पास दो तरह के, एक इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी हमारे पास है, सिंथेटिक टाइप में, बट उसका प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्ट हाई होता है। ठीक है। तो अगर उपकरणों को हम खरीदें तो प्लास्टिक, इस प्रकार के उपकरण हों, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने पहले भी स्टार रेटिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है। जो ऊर्जा की बचत तो करता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। अपने घर को इंस्पेक्शन करिए, टाइम टाइम से चीज़ों को देखते रहिए कि क्या वहाँ पे संभावित चीज़ों को हम क्या ऊर्जा बचा सकते हैं कि नहीं। सपोज़ आपके पास बड़ा एटमॉस्फेयर है, आपके पास बड़ी संस्था है, बड़ा कॉलेज है, या बड़ा रूम है, घर है, तो आप वहाँ पे इंस्पेक्शन के द्वारा भी देख सकते हो कि कहाँ पे हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कहाँ पे बिजली जल रही है अनावश्यक रूप से, कहाँ फ़ैन चल रहे हैं, कहाँ एसी कूलर है, तो इन चीज़ों को भी हम इंस्पेक्शन के द्वारा ये हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको भी हम कुछ कमी ला सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप गए, आपने देखा कि हीटर ऑन है, ठीक है, फ्रिज ऑन है, और पता चला कि टेलीविज़न ऑन है ना। अक्सर होता है कि कभी कभी ये भी होता है कि गैस पे कुछ सामान चढ़ा हुआ है और वो लोग भूल जाते हैं, तो इंस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है, बट इसके द्वारा काफ़ी अमाउंट में ऊर्जा को हम बचा सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन की बात की जाती है। ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेटिक योर होम, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ चीज़ों को आप, होल्ड करिएगा। हाँ, ठीक है। क्या कह रहा था, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होम मतलब, जैसे देखो ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है ना, चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे आपके पास मान लो आपने कोई ऐसी डिवाइस घर में अपने कमरे में लगा दिया, ठीक है, जो कूलिंग इफेक्ट को देखता है। ठीक है। तो आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम हाई करें, कम करें, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, जो हमारे पास इंडक्शन मशीनें जो होती हैं, इंडक्शन कुकर वगैरह, या इंडक्शन जो हमारे पास बर्तन में हम जो खाना बनाते हैं, इंडक्शन ऑटोमेशन पे होता है। आप सेट कर देते हो कि चीज़ें हमारी इतनी टेम्परेचर पे चाहिए, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको रिक्वायरमेंट अगर है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, आपको कम की आवश्यकता है घटा भी सकते हो। ठीक है। तो ऑटोमेशन की तरफ जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि प्रकाश की व्यवस्था, मतलब कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटनिंग। देखो, बिजली जो हम यूज करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटा प्रकाश के रूप में हमारा हमारा
व्यय होता है लाइट के रूप में। ठीक है। अब देखो लाइट के रूप में जो व्यय होता है, इसका मतलब देखो घरों में तो हम बिजली जलाते ही जलाते हैं अपने आसपास। सोचो आप ये कि जो पूरे, अगर मैं कंट्री वाइज की बात करूँ या वर्ल्ड वाइड बात करूँ, तो स्ट्रीट लाइट आपको हर जगह मिलेंगे। इवन कुछ भी फंक्शंस होते हैं, कोई शादी का हुआ, कुछ प्रोग्राम हुआ, तो लाइटनिंग का जो है बहुत बड़ा एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा उसका एक पोर्शन है। ठीक है। तो बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि हम किस तरीके से प्रकाश में ऊर्जा की बचत को देख सकते हैं, कैसे प्रकाश द्वारा ऊर्जा को हम बचा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास टिप्स होंगे। तो प्रकाश देखो, देखो फैन है आपके पास, टेलीविज़न है, इसके बिना आपके पास काम चलेगा, बट लाइट के बिना काम नहीं चल सकता। आप देखो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, घरों में डिफरेंट टाइप की लाइट्स होती हैं, कमरे में लाइट्स है, हो सकता है आप पंखा आप बंद कर सकते हो, टेलीविज़न आप बंद कर सकते हो, इवन फ्रिज भी बंद कर सकते हो, बट लाइट की रिक्वायरमेंट है। खासकर अंधेरा है तो लाइट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हमारे पास क्या क्या टूल्स है लाइट को एनर्जी सेविंग टिप्स के रूप में, अगर हमें प्रकाश को, प्रकाश की ऊर्जा को बचाना हो, प्रकाश द्वारा जो हमारी ऊर्जा खपत होती है उसको बचाना हो, हमारे पास क्या क्या टिप्स हैं, ये अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम कि हम वाटेज, ठीक है, कम वाट का इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है कि हम कोशिश करें कि बिजली का जो हम जो बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम वाट का हो। और खासकर हम वो देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप सपोज आपके पास छोटा कमरा है, ठीक है ना, तो छोटे कमरे में आप ज़्यादा वाट के बल्ब के इस्तेमाल की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है। बड़ा कमरा है तो वहाँ पे आप छोटे छोटे लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज आपका स्टडी रूम नहीं है, ठीक है, आपका लिविंग रूम है, तो आप वहाँ पे छोटे बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे वॉटेज के बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि किस प्रकार की हमारी आवश्यकता है, चाहे वो इंडस्ट्री है या हमारा घर है या कमरा है, तो वहाँ किस प्रकार के बल्ब की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कम वॉट के बल्ब का इस्तेमाल करें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मल्टीपल स्विचेस ना हो। मल्टीपल स्विचेस का कहने का मतलब ये है कि मतलब यूज करें। ठीक है, मल्टी स्विच करने का मतलब ये है कि, एक मिनट, जैसे आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, ठीक है, और ये भी एक बल्ब है, ठीक है, और ये भी एक प्रकाश बल्ब है, तीन तरह के बल्ब है। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि इन तीनों को कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है, किसी एक ही स्विच से हमने दे दिया। जनरली ऐसा गाँवों में होता है और भी जगह होता है, अवेयरनेस की कमी होती है। तो एक ही तार के माध्यम से, चालक के माध्यम से बल्ब को जोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये कमरा, ये बल्ब हमारे कमरे का लाइट देता है और ये दोनों बाहर के बल्ब हैं, तो दिन की आवश्यकता हमें जलाने की इस बल्ब की है, बट बेफिजूल में ये भी दोनों बल्ब दिन भर हमारे जलते रहेंगे। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम मल्टी स्विचेस का यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इसके लिए हम अलग स्विच यूज कर सकते हैं, इसके लिए अलग स्विच का। तो यही बात ये कह रहा है कि मल्टीपल स्विचेस का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हम डीमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी मार्केट में जाते हो, आप बल्ब को लेते हो, तो डीमर्स पे, डीमर्स का मतलब बेटा डीम लाइट, जैसे कहते हैं ना डीम लाइट, मतलब कम रोशनी। ठीक है, कम रोशनी, डीम लाइट। तो डीमर्स का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे ग्रामीण परिवेश में आपको बहुत ज़्यादा, तो खैर लाइट की आवश्यकता अगर नहीं है, खासकर स्टडी रूम में अगर छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे कम लाइट में भी काम चल सकता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पे कि कम वोल्टेज का डिमर होता भी है। ठीक है। और जैसे कि हेलोजन टाइप के कुछ डाउन लाइट्स होते हैं कि आपने लगा दिया और काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी लंबे एरिया, बहुत काफ़ी दूर तक एरिया तक में इसका प्रकाश होगा। तो आप भी जब भी शॉपकीपर के पास जाओगे तो आप ये भी यहाँ पे एक कर सकते हो, इस चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हो कि जो डीमर्स लाइट है, वो लाइट आपके डीमर्स पे भी काम करे, मतलब कम वोल्टेज पे भी काम करे। ठीक है। आप लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ लैंप, आप लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लैंप क्या करेगा कि कमरे के वातावरण को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, आवश्यक हो तो आप सेंट्रिक होकर के, मतलब जैसे आप टेबल लैंप का इस्तेमाल कर रहे हो,
ठीक है, तो आप कम वॉटेज का टेबल लैंप का इस्तेमाल कर रहे हो और आप कमरे में अपने टेबल पे चेयर पे पढ़ाई करनी है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो पूरी आवश्यकता बिजली की लाइट की पूरे कमरे में थी, वो हमारी संकेंद्रित हो गई। तो इसके द्वारा भी हम एक बचत कर पा रहे हैं। ठीक है, मोशन डिटेक्टर के द्वारा हम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक एक तरह से क्या होता है ना कि जैसे मोशन डिटेक्टर मतलब कि जैसे कि ये ट्रैफिक में रूल्स में ट्रैफिक में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेंसर होते हैं कुछ इसमें कि जैसे आप मोशन कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति कमरे के अंदर है तो ऑटोमेटिक लाइट हमारी जलेगी। कोई व्यक्ति कमरे के बाहर नहीं है, कमरे के अंदर नहीं बाहर है, तो लाइट्स हमारे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखो सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सोलर का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जैसे कि क्या होता है ना कि आप सूर्य ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, और इसके साथ आप फैन को, ट्यूबलाइट्स को, लैंप को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और देखो एक होता है, खास बात ये है कि लाइट जो हमारी है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने का अभिप्राय क्या है कि जैसे धूल धक्कड़ हमारे बल्ब पे लग जाते हैं, खासकर जो बल्ब हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, किचन में लगे होते हैं, या जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, उस प्रकाश हमारा उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो रेगुलर जो है इंस्पेक्शन के द्वारा हम इसकी सफाई कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपर धूल धक्कड़ को साफ कर सकते हैं, जिससे इसकी रोशनी जो है वो काफ़ी अच्छा रोशनी आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया रोशनी आपको मिलेगी। धूल धक्कड़ की वजह से जो रोशनी में रुकावट आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जैसे फिर ये है कि लाइट को बंद करना, टर्न ऑफ द लाइट, मतलब ऐसा भी वही चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि भाई आपको अगर आवश्यकता नहीं है तो आप लाइट्स को बंद रखिए ना। आप कमरे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑन रखिए, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसको उपयोग को बंद रखिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने डेली लाइफ में देखा है, पढ़ा है, सुना है, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो है आपका यूनिट नंबर 9 में, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एयर कंडीशनर में क्या बचत हमारे पास टिप्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।